सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक बर्ड जो तैयार होता है, बच्चा हो चाहे फिशर का हो, कलर लव का हो, तो उसे मार्केट में उसकी क्या कीमत होनी चाहिए आपके लिहाज से? मतलब ये अभी जो है ना, अगर जाल पे लेके जाएं, जैसे लालू खेत बर्ड मार्केट है वहाँ लेके जाते हैं, तो वहाँ जो है उसकी कीमत लग रही है 300-400, तो कितनी होनी चाहिए जिसमें ब्रीडर को भी फायदा होगा और जो है ना उनको भी जो ले रहे हैं उन्हें भी जो है ना करना चाहिए कि इस तरीके से ले, ताकि ब्रीडर मर ना जाए, ब्रीडर की मौत ना आए, तो वो क्या हो सकता है, क्या नहीं प्लानिंग हो सकती है? देखें, ये तो एक तरीके से ज्यादती हो रही है। 300 रुपये दाना, 250 रुपये या ज्यादती है, चार मतलब सौ है रुपये कि ब्रीडर का नुकसान हो रहा है, ब्रीडर आपके का सीधे नुकसान है ना। अल्फाज ये हैं। ऐसा ही है। आप देखें ना, बर्ड्स के रेट नीचे आ गए पर दाने का रेट नीचे नहीं आया। नहीं आया। एक ब्रीडर इतनी मुश्किल से ब्रीड करवा रहा है, लवबर्ड से ब्रीड करवाना आसान नहीं है। बेशक मैंने यही जुमला इस्तेमाल करता हूँ। सही है ना। अनफर्टिलिटी और बच्चे मरना, उनको साइजिंग करना, हाँ उनके एंजाइम के इशू होते हैं, उसको उस प्रोसेस से बचाना। सही है ना। तो इतने मसले मसाइल के बाद एक ब्रीडर बर्ड को तैयार करके मार्केट में लेके जाए, सही है, 3-4 महीने बाद तो फिर उसको 300 रुपये में बेचे, तो फिर दाने के पैसे भी नहीं निकल रहे और फिर बंदे का फिर मायूसी होगा वो। आप ये क्या कहते हैं कि कितने का बर्ड कम से कम होना चाहिए जिससे ब्रीडर भी खुश होगा और वो अच्छी तरह ब्रीड कराएगा? वरना मुझे तो ये लगता है कि अगर ऐसे हालात चलते रहे तो ब्रीडर छोड़ के चले जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्हें नुकसान ये होगा कि ये जो जाल वाले हैं, जो इन्वेस्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, तो उनको बर्ड मिलेगा नहीं, ऑर्डर तो होगा लेकिन बर्ड नहीं मिलेगा उन्हें, तो मुझे लगता जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, गिव एंड टेक से चलता है सब कुछ। आप सामने वाले का ख्याल करेंगे तो फिर कुछ ऐसे चलेगा। अगर आप 300-300 रुपये के ऐसे ही बर्ड लेते रहेंगे तो ब्रीडर मार्केट से चले जाएंगे, सब बेच बेच के कौन ब्रीड करवाएगा? जो शौकीन है वो भी खाली ऐसे ही रखेगा, ब्रीड नहीं करवाएगा, क्योंकि दाना इतना महंगा है, मेहनत है। मैंने जो यूसुफ भाई तजर्बा किया है बर्ड्स को पालने में, और मैं तो आपसे जो है ना, वो आप सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ, लेकिन ये है कि मैंने जो अपना तजर्बा किया है उसमें मुझे ये लगता है कि एक बच्चे के जो फिशर का हो, कलर लव का हो, तैयार होते होते अगर वो 1000 रुपये का पट्ठा जाए तो इतना है कि जो है ना ब्रीडर सांस ले सकेगा। जी मिनिमम 1000-1200 रुपये पर बर्ड की तो होनी चाहिए कॉस्ट। बड़ा जो है वो तकरीबन 2000 के करीब एक वन बर्ड की बात, शेयर की बात नहीं कर रहा ऐसा हूँ, ही तो तब जाके ब्रीडर अच्छी सांस लेगा और वो जरा इस पे काम करेगा। वरना तो ये जो 300 रुपये की मार्केट लगी है, तो ये 300 रुपये की मार्केट जो है ना, ये ब्रीडर छोड़ के चले जाएंगे। ये एक्सपोर्टर बाद में ये वक्ती तौर पे माल मिलेगा। अगर 300 रुपये पे कर रहे हैं तो सारे कोई ब्रीड ही नहीं कराएगा, वक्ती तौर पे इनको माल मिलेगा, ये एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद पीछे क्या बचेगा? लोग करेंगे थोड़ी, सिर्फ एक पेयर 2 पेयर जो लोग शौकिया घर में रखते हैं वो रखेंगे, ब्रीड कोई नहीं लेगा प्रोफेशनली तौर पे इस चीज़ को। दूसरा ये कि कम से कम भी 1000-1200 रुपये पर बर्ड की होनी चाहिए कॉस्ट, और अल्बाइनो की तकरीबन कम से कम भी 5000 रुपये एक दाने की होनी चाहिए अल्बाइनो रेड आई की, और 2500 से 3000 रुपये एक दाने की अल्बाइनो ब्लैक आई की होनी चाहिए जो स्प्लिट हो। तो तब जाके मार्केट आपके मुताबिक चलेगी। जी ऐसा ही है। सही है। अभी तो मार्केट की जो सिचुएशन है, सरवाइव करना मुश्किल है। सही है। आप मेरे पास देख रहे हैं तकरीबन 150 पेयर से भी ऊपर लगे हुए हैं, इस रूम में भी लगे हुए हैं, वहाँ भी लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही। पर इनका एक दाने की भी कॉस्ट आती है। 4 साल से देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह अल्बाइनो पे ही काम कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है बिल्कुल। अब ये है कि हम भी बस वेट कर रहे हैं अच्छे टाइम का, पैनिक तो क्रिएट नहीं कर रहे कि बंदा नीचे आया और बंदा बेच बाज के एक तरफ हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह का वक्त आता है, ये भी चेंज हो जाएगा। पर इसमें ये है कि शौकीन लोग रह जाएंगे और जो इन्वेस्टर और बिजनेस के माइंड से आए हैं वो लोग चले जाएंगे। वो जो छक्के चौके मारने छक्के चौके छुट्टी कर जाएंगे, लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा के। तो मुझे तो लगता है तकरीबन से भाई कि अब जो वो छक्के चौके वाले आए थे वो तकरीबन 50% चले गए हैं, ऐसा ही 30% अभी भी मौजूद हैं। ऐसा ही है। वो भी उम्मीद है कि आस्ते आस्ते जब निकल जाएंगे तो ये मार्केट अपनी लेवल पे आ जाएगी। उम्मीद नहीं, ये अब फिर हमारी आवाम को भी थोड़ी अकल करनी चाहिए ना। कि कोई भी आता है और वो ट्रक की बत्ती की तरह बोलते हैं ये खरीदो, एक्वा खरीदो, येलो फेस खरीदो, सफ़ायर खरीदो, आवाम उसी में लग जाती है। वो खुद तो कुछ ब्रीड करा नहीं रहे होते, सही है ना। और आवाम बस लगी हुई है खरीदने में, अपने जेवर बेच दिए, घर बेच दिए। लोग बड़े तबाह भी हुए हैं इसके अंदर, लोगों ने पैसा तो बनाया है, जो पुराने लोग थे इसके अंदर, जो नए बंदे आए उनका नुकसान भी बहुत हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ चंद लोग थे जिन्होंने ट्रक की बत्ती को पीछे लगाया हुआ था आवाम को कि ये ख़रीदना है, इसकी डिमांड है, पेलफेलो इसकी डिमांड है,
अब अल्बाइनो कहाँ जाएगा? न्यू फैंसियर तो अल्बाइनो से स्टार्ट करता है ना, न्यू फैंसियर कहाँ गया? आप तो एक्वा येलो फेस पे चले गए। तो थोड़ा कुछ अब आवाम को भी अकल करनी चाहिए कि बेसिक से स्टार्ट करें और महंगा बर्ड या किसी की बातों में आके ना खरीदें। जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती थी, बहुत सारे लोग भाग गए जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते थे, अब वो यूट्यूब पे भी नजर नहीं आते। सही है ना, वो बिल्डर्स के काम में घुस गए और दूसरे कामों में घुस गए। तो ये है, वो तो बिजनेसमैन आए थे, वो जब बिजनेस नहीं चलेगा तो वो लाजमी बातें जाएंगे वापस। ऐसा ही है ना, अब उनके उस चक्कर में लोगों के घर बिक गए, जेवर लोगों ने बेचे। खैर उसमें उनकी भी गलती नहीं है, खरीदने वालों की भी गलती है। क्यों किसी के बातों में आगे इतने बड़े बड़े स्टेप उठाए कि आप कोई चीज़ बिगाड़ के। तो हमेशा इस चीज़ को समझ के लें। आपने पालना सीखा, आपको पता है कि मैं ब्रीड करवा लूँगा और इतनी मेरी गुंजाइश है, उसी हिसाब से चलें, क्योंकि ये इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही। ये जुमला यहाँ जब लालच बुरी बला। हाँ देखें, जब दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाए ना कि मैं जल्दी ज़्यादा लगा दूँ, ज़्यादा पैसे बना लूँ, तो वो फिर बंदा डूब जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है। जब आपको सारी सिचुएशन पता हो, मार्केट में आपने एक वक्त गुजारा हो, अप डाउन देखा हुआ हो, तो फिर तो आप सरवाइव कर सकते हो, वरना तो फिर आप नुकसान है। आखिरी बस एक आपसे सवाल है, वो ये है कि ये जो 300 रुपए पे बर्ड लोग दे रहे हैं और जाल वाले धड़ाधड़ ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ आप लोगों को क्या पैगाम देंगे कि कम से कम 300 पे नहीं दो, वो मार्केट में जाके बेचें या क्या करें? अपना किस तरह अपने बर्ड्स को इस कीमत में बेचें जिसमें उसको फायदा हो? आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? देखें भाई, बात ये है कि जाल वाले की वजह से ही रेट मार्केट के अंदर ओपन होता है। ये तो अब जाल वालों को सोचना चाहिए कि ब्रीडर किस तरह से ब्रीड करवा रहा है। देखें, अगर आज जाल वाला 1000 रुपये पे रेट ओपन करता है ना, फॉर एग्जांपल कि पर दाना फिशर का 1000 रुपये का है, तो मार्केट में हंस खेल के वो रेट ओपन जो हुआ 1500 रुपये का ब्रीडर खुद भी बेच लेगा वहाँ खड़े होके। अब जब जाल वाला ही 300 रुपये का अगर रेट खोलेगा तो आम बंदा कहाँ से खरीदेगा? वो तो आके बोलेगा यार जाल पे 300 रुपये का चल रहा है, आप 1000 रुपये का बेच रहे हो। तो ऐसे तो आम बंदे से कोई भी नहीं खरीदेगा। ये अब थोड़ा हमारे एक्सपोर्टर और जाल वालों को कुछ सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आपका मतलब ये है कि कम से कम जाल वालों को, उनको ब्रीडर को उसकी लागत देनी चाहिए। हाँ ऐसा ही है, 200-300 रुपये देखे बंदा खड़े होके वहाँ मार्केट में ऊपर रख के बेच देता है। अब जब 300 रुपये पे रेट खुलेगा मार्केट का या वो लेंगे, तो वो 1000 रुपये में कहाँ से बेचेगा? हकीकत है, सही कह रहे हैं आप। इससे अच्छा तो बंदा उड़ा दे या किसी को गिफ्ट कर दे, बेचे ना गिफ्ट कर। हाँ ऐसा ही है। अल्लाह आपको सलामत रखे यूसुफ भाई, और अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। इसी के साथ दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।